क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, जो कभी किसी को ना नहीं कह पाते? क्या आपको लगता है कि अगर आप सबके साथ अच्छे रहेंगे तो दुनिया भी आपके साथ अच्छी रहेगी? अगर हां, तो रुक जाइए। आप एक बहुत बड़े और खतरनाक भ्रम में जी रहे हैं। इतिहास के सबसे महान राजनीतिक रणनीतिकार निकोलो मैचियावेली ने सदियों पहले एक ऐसी बात कही थी जो आज भी हर नाइस गाय के लिए एक चेतावनी है। उन्होंने कहा था, एक ऐसा इंसान जो हर हाल में अच्छाई का दामन थामे रखना चाहता है, उन लोगों के बीच उसका पतन निश्चित है जो अच्छे नहीं हैं। आज के इस वीडियो में हम मैकियावेली के चश्मे से देखेंगे कि आपकी यही अच्छाई कैसे आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है और कैसे चालाक लोग आपका फायदा उठा रहे हैं। हम समझेंगे कि क्यों एक नाइस गाय हमेशा हार जाता है और उसे खुद को बचाने के लिए क्या बदलाव करने होंगे। मैकियावेली की किताब द प्रिंस सिर्फ राजाओं के लिए नहीं थी, ये हर उस इंसान के लिए है जो इस क्रूर दुनिया में सरवाइव करना चाहता है। नाइस गाय होने का मतलब अक्सर कमजोर मान लिया जाता है। जब आप अपनी सीमाओं यानी बाउंड्रीज को सेट नहीं करते तो आप लोगों को ये लाइसेंस दे देते हैं कि वे आपको कुचल कर आगे बढ़ जाएं। याद रखिए, शेर अपनी दहाड़ से पहचाना जाता है, अपनी शराफत से नहीं। अगर आप सिर्फ एक भेड़ बनकर रहेंगे तो भेड़िए आपको खाएंगे ही। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे बन जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप में बुरा बनने की क्षमता होनी चाहिए ताकि कोई आपको हल्के में ना ले सके। अगले 90 मिनट आपकी सोच को पूरी तरह बदलने वाले हैं। अब बात करते हैं उस रणनीति की जो आपको एक नाइस गाय से एक स्मार्ट लीडर बनाएगी। मैकियावेली का एक और मशहूर सिद्धांत है, प्यार किए जाने से बेहतर है कि आपका डर हो अगर आप दोनों हासिल नहीं कर सकते। एक नाइस गाय हमेशा प्यार और तारीफ की तलाश में रहता है। वो चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, लेकिन मैकियावेली कहते हैं कि प्यार अस्थायी है। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से प्यार करते हैं, लेकिन डर स्थायी होता है। यहां डर का मतलब आतंक फैलाना नहीं है, बल्कि सम्मान और परिणाम का डर है। लोगों को पता होना चाहिए कि अगर वे आपके साथ गलत करेंगे तो उसका अंजाम बुरा होगा। अपनी भावनाओं को चेहरे पर लाना बंद करें। एक सफल इंसान अपनी चालें तब तक नहीं बताता जब तक कि वो जीत न जाए। इसे स्ट्रेटेजिक साइलेंस कहते हैं। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं और हर किसी की मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं तो आपकी वैल्यू कम हो जाती है। अपनी स्कैरसिटी यानी कमी पैदा करें। हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद न रहें। मैकियावेली का एक और गुरु मंत्र है, सांप की तरह चालाक और कबूतर की तरह मासूम बनो। इसका अर्थ है कि आपके अंदर दुनिया की सारी चालाकियां समझने की बुद्धि होनी चाहिए, भले ही आपका व्यवहार ऊपर से शालीन हो। अगर आप ये नहीं जानते कि सामने वाला आपको कैसे धोखा दे सकता है तो आप कभी अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अपनी मॉरल सुपीरियॉरिटी की ईगो को छोड़िए और यथार्थ यानी रियलिटी को देखना शुरू कीजिए। दुनिया वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, दुनिया वैसी है जैसी वो वास्तव में है, स्वार्थी और प्रतिस्पर्धी। तो क्या मैकियावेली हमें एक बुरा इंसान बनने की सलाह देते हैं? बिल्कुल नहीं। अंतिम भाग में हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी अच्छाई को बरकरार रखते हुए भी शक्तिशाली बन सकते हैं। इसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द शैडो। एक सच्चा शक्तिशाली इंसान वो नहीं है जिसके पास तलवार नहीं है, बल्कि वो है जिसके पास तलवार है और उसे चलाना भी आता है, लेकिन वो उसे म्यान में रखता है। अगर आप ना कहने की ताकत नहीं रखते तो आपके हाँ की कोई कीमत नहीं है। अपनी एग्रेशन को दबाएं नहीं, बल्कि उसे अपने लक्ष्यों और अपनी सुरक्षा के लिए चैनलाइज करें। मैकियावेली के अनुसार एक लीडर को परिस्थितियों के हिसाब से ढलना चाहिए। जब जरूरत हो तो वो शेर की तरह ताकतवर हो और जब जरूरत हो तो लोमड़ी की तरह चालाक। नाइस गाय सिंड्रोम से बाहर निकलने का पहला कदम है स्वयं से प्रेम करना। अपनी जरूरतों को दूसरों की इच्छाओं से ऊपर रखना सीखें। आत्म अनुशासन ही आपकी असली ताकत है। जैसा कि डेविड गॉगिन्स कहते हैं, अनुशासन ही आपकी पहचान है। अगर आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप दुनिया को क्या कंट्रोल करेंगे? निष्कर्ष ये है कि अच्छाई एक गुण है, लेकिन कमजोरी एक अभिशाप है। अपनी अच्छाई को ढाल मत बनाइए, उसे अपना गहना बनाइए, लेकिन उस गहने की रक्षा के लिए आपके पास हथियारों का होना भी जरूरी है। आज से ही अपनी बाउंड्रीज तय करें, अपनी आवाज को बुलंद करें और मैकियावेली की इन नीतियों को अपने जीवन में उतारें। याद रखें, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो सिर्फ अच्छे थे, बल्कि उन्हें याद रखता है जिन्होंने सही वक्त पर सही ताकत का इस्तेमाल किया।